नमस्ते इंडिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रंजीत आज आप लोगों के सामने राजयोग के दूसरे भाग के साथ आया हूँ। राजयोग यह स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई एक किताब है। यह राजयोग श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी उपदेश दिया था गीता के माध्यम से। आज हम राजयोग के दूसरे भाग में कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानेंगे। आखिर यह कुंडलिनी शक्ति क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। आत्मा को पदार्थ के रूप में नहीं बल्कि वह जैसा है वैसे ही समझे। हम आत्मा को शरीर के रूप में सोच रहे हैं कि उसका कोई आकार होगा, लेकिन हमें इसे इंद्रिय और विचारों से अलग करना चाहिए। तभी हम जान सकेंगे कि हम अमर हैं या फिर यह आत्मा नश्वर है, यह अमर है। परिवर्तन का तात्पर्य कारण और प्रभाव से है। आप खुद देख सकते हैं कि कोई भी परिवर्तन किसी न किसी कारणवश होता है या किसी के प्रभाव से होता है, और वह सभी परिवर्तन नश्वर होने चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि ना तो शरीर अमर हो सकता है ना ही मन, क्योंकि दोनों लगातार बदलते रहते हैं। केवल अपरिवर्तनीय ही अमर हो सकता है, और यह अपरिवर्तनीय जो परिवर्तन नहीं हो सकता वह सिर्फ एक आत्मा है, क्योंकि उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम वह बनते नहीं हैं, हम वह हैं। यानी हम आत्मा बनते नहीं हैं, हम आत्मा ही हैं जिसने इस शरीर को ओढ़ रखा है। हम सोचते हैं कि इस शरीर के अंत होने के बाद हम आत्मा का रूप ले लेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। आत्मा ने इस शरीर को धारण कर रखा है, लेकिन हमें उस अज्ञान के पर्दे को हटाना होगा जो हमसे सच्चाई को छुपाता है। शरीर वास्तुनिष्ठ विचार है। सूर्य और चंद्रमा धाराएं शरीर में सभी हिस्सों में ऊर्जा लाती हैं। अतिरिक्त ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के स्तंभ के साथ कुछ बिंदुओं पर संग्रहित होती है, जो आमतौर पर तंत्रिका केंद्र है। ये धाराएं सबों में नहीं पाई जाती, यानी ये धाराएं मृतक शरीरों में नहीं पाई जाती, केवल एक स्वस्थ जीव में ही पाई जा सकती हैं। योगियों को एक फायदा है, क्योंकि वह न केवल उन्हें महसूस कर सकते हैं बल्कि वास्तव में उन्हें देख सकते हैं। वह उसके जीवन में प्रकाशमान है और इसी तरह महान तंत्रिका केंद्र है। हम अपने मन के दो क्रियाओं को जानते हैं, एक चैतन्य अवस्था और एक अचैतन्य अवस्था। योगियों के पास एक तीसरा प्रकार है जो अति चैतन्य के रूप में जाना जाता है, जो सभी देशों में और सभी युगों में सभी धार्मिक ज्ञान का स्रोत रहा है। अति चैतन्य अवस्था कोई गलती नहीं करती, लेकिन जब वृत्ति की क्रिया विशुद्ध रूप से यंत्रिका में होगी तब पूर्व चेतना से परे होगी। अति चैतन्य अवस्था को देखकर हम योगियों में अचंभित होते हैं। हमें आश्चर्य होता है कि क्या ऐसी भी कोई चेतना होती है। हम इनसे प्रेरणा लेते हैं, पर योगियों का कहना है कि यह क्षमता हर इंसानों में है और अंततः सभी को इसका आनंद लेना ही होता है। हमें सूर्य और चंद्रमा धाराओं को एक नई दिशा देनी चाहिए और रीढ़ की हड्डियों के केंद्र के माध्यम से उनके लिए एक नया मार्ग खोलना चाहिए। जब हम सुषुम्ना नामक इस मार्ग के माध्यम से धाराओं को मस्तिष्क तक लेने में सफल होते हैं तो हम कुछ समय के लिए शरीर से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। त्रिकाशित के पास रीढ़ के आधार पर तंत्रिका केंद्र सबसे महत्वपूर्ण है। यह यौन ऊर्जा को जनक पदार्थ का आसन है और योगियों द्वारा एक त्रिभुज के रूप में इसका प्रतीक है, जिसमें एक छोटा सर्प है जो इसमें कुंडलित है। इस सोए हुए नाग को कुंडलिनी कहा जाता है और इसी कुंडलिनी के ऊपर उठना ही
राजयोग का संपूर्ण उद्देश्य है। महान यौन शक्ति पशु क्रिया से उठती है और मानव प्रणाली मस्तिष्क के महान डायनामो के ऊपर की ओर भेजती है और वहाँ जमा हो जाती है। ओजस या आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। सभी अच्छे विचार, सभी प्रार्थनाएं उस पशु ऊर्जा के एक हिस्से को ओजस में बदल देता है और हमें आध्यात्मिक शक्ति देने में मदद करते हैं। यही ओजस ही वास्तविक मनुष्य है और केवल मनुष्य में ही यह ओजस का भंडार सिद्ध होना संभव है। जिसमें पूरी पशु योनि शक्ति ओजस में रूपांतरित हो गई है, वह देवता है। वह शक्ति के साथ बोलता है और उसके शब्द दुनिया को पुनर्जीवित करते हैं। योगी इस सर्प को धीरे धीरे एक चरण से दूसरे चरण तक उठाए जाने के रूप को चित्रित करते हैं, जब तक कि उच्चतम और पीनियल ग्रंथि तक नहीं पहुंच जाता। कोई भी पुरुष या महिला वास्तव में आध्यात्मिक नहीं हो सकता जब तक कि यौन ऊर्जा पुरुष के सर्वोच्च शक्ति और ओजस में परिवर्तित नहीं हो जाती। कोई बल बनाया नहीं जा सकता, इसे केवल निर्देशित किया जा सकता है। इसीलिए हमें उन महान शक्तियों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए जो पहले से ही हमारे हाथ में है, और इच्छा शक्ति उन्हें केवल पशु की बजाय आध्यात्मिक बनाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि शुद्धता सभी नैतिकता और सभी धर्मों का कोना है। राजयोग में विशेष रूप से मन, वचन और कर्म के पूर्ण शुद्धता एक अनिवार्य शर्त है। विवाहित और अविवाहित पर भी यह नियम लागू होता है। यदि कोई अपने अस्तित्व की सबसे शक्तिशाली शक्तियों को नष्ट कर देता है तो वह आध्यात्मिक नहीं हो सकता। सभी इतिहासों में हमें यह सीखने को मिलता है कि सभी युगों के महान संत या तो भिक्षु या फिर वह तपस्वी थे, या जिन्होंने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया था। जीवन में केवल शुद्ध ही भगवान को देख सकता है। प्राणायाम करने से ठीक पहले त्रिभुज की कल्पना करने का प्रयास करें। अपनी आँखों को बंद करें और इसे अपनी कल्पना से स्पष्ट रूप से चित्रित करें। इसे आग की लपटों से घिरा हुआ और बीच में कुंडलिनी नाग के साथ देखें। जब आप कुंडलिनी को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो इसे रीढ़ के आधार पर कल्पना में रखें, और जब आप कुंभक में श्वास को रोकते हैं तो उसे जगाने के लिए सर्प के सिर को बलपूर्वक नीचे फेंक दें। कल्पना जितनी शक्तिशाली होगी उतनी ही जल्दी वास्तविक परिणाम प्राप्त होगा और कुंडलिनी जागृत होगी। जब तक यह नहीं होता तब तक कल्पना कीजिए और यह करते रहिए। धाराओं को महसूस करने का प्रयास करें और उन्हें सुषुम्ना के माध्यम से मजबूर करने का प्रयास करें। इससे उनकी कार्रवाई तेजी से होती जाती है। इससे पहले कि हम मन को नियंत्रित कर सकें, हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। हमें इस अस्थिर मन को पकड़ना है और इसे अपने भटकने से खींचना है और इसे एक विचार में स्थिर करना है। बार बार ऐसा करना चाहिए। इच्छा शक्ति से हमें मन को पकड़ना चाहिए और उसे रोकना चाहिए और ईश्वर की महिमा में प्रतिबंधित करना चाहिए। मन को बस में करने का सबसे आसान तरीका है कि आप शांत बैठें और मन को जहाँ चाहें वहाँ बहने दें। इस विचार को दृढ़ता से पकड़ें। मैं अपने दिमाग को बहते हुए देख रहा हूँ, मन मैं नहीं हूँ। फिर इसे देखें, ऐसा सोचें जैसे कि यह पूरी तरह से आपसे अलग कोई चीज़ है। खुद को ईश्वर के साथ पहचानें। मन को अपने सामने फैली हुई एक शांत झील के रूप में देखें।
और उसकी सतह पर उठने और टूटने वाले बुलबुलों के रूप में आने और जाने वाले विचारों की कल्पना करें। विचारों को नियंत्रित करने का कोई प्रयास ना करें, लेकिन उन्हें देखें और कल्पना में उनका पालन करें, क्योंकि वह दूर तैरते हैं। फिर धीरे धीरे इन्हें कम करें, क्योंकि मन विचारों की विस्तृत वृत्तियों में फैला हुआ है और यह वृत्त सदा बढ़ते हुए वृत्तों को विस्तार करता रहता है। जैसे तालाब में जब हम पत्थर फेंकते हैं, पानी में कुछ तरंगें उत्पन्न होती हैं और यह तरंगें धीरे धीरे फैलती रहती हैं। पर जब भी आप उन तरंगों को नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे कुछ और तरंगें उत्पन्न हो जाएंगी। पर आप जब शांत होके उस चीज़ को सिर्फ देखेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वह तरंगें अपने आप शांत होने लगी हैं और फिर से तालाब का जो जल है वह बिल्कुल शांत हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने मन को शांत रखें, विचारों को दौड़ने दें, वह धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लगेंगी। इस विचार को पकड़ें कि मैं मन नहीं हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ, मैं अपने दिमाग को कार्य करते देख रहा हूँ और हर दिन विचार और भावना के साथ अपनी पहचान कम हो जाएगी। जब यह किया जाता है तो मन आपका सेवक होता है, जिसे आप अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करना चाहते हैं। योगी होने से पहले का चरण इंद्रियों को पार जाना है। जब मन को जीत लिया जाता है तो वह उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। जितना हो सके अकेले जिएं। विचारों को मन से निकाल देना चाहिए, उसे खाली कर देना चाहिए। जितनी जल्दी कोई विचार आता है हमें उसे दूर करना ही पड़ता है, क्योंकि विचार चित्र है, यह कल्पना करता है। हमें उन्हें नहीं बनने देना चाहिए, इसे पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। हमें पदार्थ को पार करना होगा और अपने शरीर से पार जाना होगा। मनुष्य का पूरा जीवन वास्तव में ऐसे करने का एक प्रयास है। प्रत्येक आत्मा का अपना अर्थ है। हमारे स्वभाव में यह चीज जुड़ी हुई है। हमारे पास सर्वोच्च आदर्श है जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं। उसका ध्यान करो। हम जो हैं हम वही बाहर देखते हैं, क्योंकि दुनिया हमारा आईना ही तो है। यह छोटा सा शरीर एक छोटा सा दर्पण है जिसे हमने बनाया है, लेकिन पूरा ब्रह्मांड ही हमारा शरीर है। हमें यह हर समय सोचना चाहिए, तब हम जान लेंगे कि हम ना तो मर सकते हैं ना ही किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वह हमारा है। हम जन्महीन और मृत्युहीन हैं और हम केवल प्रेम करना चाहिए। यह सारा ब्रह्मांड मेरा शरीर है। सारा स्वास्थ्य, सारी खुशियाँ मेरी हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ है। इसीलिए कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। क्योंकि ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब हमारे पास है और जो हमारे पास है वही ब्रह्मांड में है। हम अंत में सीखते हैं कि सभी क्रिया हमारे दर्पण तक ही होती है। हालांकि हम छोटी लहरों के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन पूरा समुद्र हमारे पीछे है। हम उसके साथ एक हैं। कोई लहर अपने आप मौजूद नहीं हो सकती। ठीक से नियोजित कल्पना हमारी सबसे बड़ी मित्र है। यह तर्क से परे है। यह एकमात्र प्रकाश है जो हमें हर जगह ले जाता है। प्रेरणा भीतर से होती है और हमें अपने उच्च शंकाओं से खुद को प्रेरित करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे किसी भी तरीके से खोजता है मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। सभी को मुझ तक पहुंचना है। प्रत्याहार मन को पकड़ने और इच्छित वस्तु को ध्यान केंद्रित करने की और एक सभा है। मन को बहने देना पहला कदम है। इस पर नज़र रखें, देखें कि यह क्या सोचता है।
क्या यह केवल साक्षी है? मन आत्मा नहीं है, यह केवल सूक्ष्म रूप का एक पदार्थ है और हम इसके स्वामी हैं। और तंत्रिका ऊर्जा के माध्यम से हम इसमें हेर फेर करना सीख सकते हैं। शरीर जिसको हम व्यक्तिपरक कहते हैं, वह केवल वास्तुनिष्ठ दृष्टिकोण है। हम आत्मा, शरीर और मन दोनों से परे हैं। हम आत्ममान हैं, शाश्वत हैं, अपरिवर्तनीय साक्षी हैं। शरीर केवल क्रिस्टल आकृति है। आप यह खुद देख सकते हैं कि जब श्वास बाएं नथुनों से बह रही हो तब विश्राम का समय होता है, और जब यह अधिकार के माध्यम से बहती है तब काम का समय होता है, और जब दोनों के माध्यम से बहती है तब वह ध्यान का समय होता है। जब हम शांत होते हैं तो हमारे दोनों नथुनों से समान रूप से सांस ले सकते हैं, तो हम शांत ध्यान के लिए सही स्थिति में होते हैं। यानी कि जब हम दोनों नाकों के नथुनों से सांस ले सकते हैं, वही समय हम लोगों के लिए ध्यान का सही समय है, या हम सही स्थिति में हैं। तो हम शांत हैं। पहले ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विचारों पर नियंत्रण अपने आप आ जाता है। सबसे पहले हमें श्वास पर नियंत्रण करना आना चाहिए। अंगूठे और तर्जनी से नासिका छिद्र को बंद करने का पर्याप्त अभ्यास करने के बाद हम इसे केवल विचारों के माध्यम से भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसे करने के लिए इच्छा शक्ति को प्रबल होना पड़ेगा। प्राणायाम को अब थोड़ा बदलना है। हमारे पास अगर ईष्ट का नाम है तो ईष्ट के नाम से, और नहीं तो ओम के साथ सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान ओम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। प्राणायाम के इस मध्यम भाग को ही कुंभक कहते हैं। हमें ओम का प्रयोग कुंभक के दौरान करना चाहिए। हम शब्द के प्रत्येक जाप पर संयमित श्वास को कुंडलिनी के सिर पर बलपूर्वक नीचे फेंके और कल्पना करें कि यह उसे जगाती है। अपने आप को केवल भगवान के साथ पहचाने। थोड़ी देर के बाद विचार आने की घोषणा करें और हम सीखेंगे कि वह कुछ ऐसे शुरू होता है, और हम क्या सोचने जा रहे हैं इसके बारे में जागरूक रहें। इन प्रयासों को निरंतर करते रहें। इन पवित्र विचारों का पालन करें, उनके साथ जाएं, और जब वह पिघल जाएंगे तब हम देखेंगे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरण में हम हैं। यह अति चैतन्य अवस्था है। जब विचार पिघल जाए तो उसका अनुसरण करें और उसके साथ पिघलें। योग में केवल कल्पना की शुद्धता और पवित्रता ही सब कुछ है। कल्पना शक्ति के रास्ते पर हम सभी की अपनी अपनी खासियत होती है। आपके लिए सबसे स्वाभाविक तरीके का पालन करें, यह सबसे आसान होगा। हम कर्म के माध्यम से सभी पुनर्जन्मों के परिणाम हैं। एक दीपक दूसरे से जलता है। बौद्ध कहते हैं विभिन्न दीपक लेकिन एक ही प्रकाश है। सुषुम्ना का ध्यान करना यह बहुत उपयोगी होता है। हो सकता है कि आपको इसके दर्शन हो, और यह सबसे अच्छा तरीका है। फिर उस पर लंबे समय तक ध्यान करें। यह एक बहुत ही महीन, बहुत ही चमकीला धागा है। रीढ़ की हड्डी के माध्यम से यह जीवित मार्ग है। मुक्ति का यह मार्ग है जिसके माध्यम से हम कुंडलिनी को ऊपर उठाते हैं। योगी की भाषा में सुषुम्ना का सिर 2 कमल होता है। निचले कमल कुंडलिनी की त्रिभुज के चारों ओर है, और शीर्ष एक मस्तक पे पीनियल ग्रंथि के आसपास होता है। इन दोनों के बीच 4 अन्य कमल होते हैं जो पीनियल ग्रंथि के पास होता है, और एक आँखों के बीच में, तो एक गले के नीचे, एक दिल के स्तर पर, तो एक नाभि के विपरीत, और अंत में रीढ़ के आधार पर। और इन्हीं को ही हम चक्र कहते हैं। हमें कुंडलिनी को जगाना है।
फिर धीरे धीरे इसे एक कमल से दूसरे कमल तक ऊपर उठाना है जब तक कि यह मस्तिष्क तक ना पहुंच जाए। आप चक्र के लिए मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं जहां पे मैंने हर एक चक्र के बारे में विस्तार पूर्वक बता रखा है। यह थी राजयोग में कुंडलिनी शक्ति के बारे में। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।